नमस्कार दोस्तों, ज्योतिष की विद्या में उम्मीद से विश्वास की और कार्यक्रम में आपका एक बार फिर से स्वागत है। नई जानकारी लेकर आपके सामने हाजिर हुए हैं। पिछले लेसन के अंदर हमने जाना था कि कौन सा ग्रह किस राशि के अंदर आकर अपना उच्च का स्थान प्राप्त करता है, अर्थात वो बलवान हो जाता है, और कौन सी राशि के अंदर आकर वो नीच राशि को हो जाता है, कौन सी राशि में आकर वो अस्त हो जाता है। तो आज हम सबसे ज्यादा आज महत्वपूर्ण जो काम करने वाले हैं वो है कुंडली का, जो कुंडली कैसे बनाई जाती है। अगर हमें ठीक ठीक कुंडली बनानी आती है तभी हम जाकर ग्रहों के हिसाब से उसका विश्लेषण कर सकते हैं। तो आज हम एक कुंडली बनाएंगे जिसके अंदर आपको बताया जाएगा कि कुंडली कैसे बनती है, उसका समय कैसे देखा जाता है। तो शुरू से पहली वीडियो के अंदर मैंने आपको पंचांग नाम की एक पुस्तक के बारे में बताया था जो प्रत्येक वर्ष नई छपती है। तो इस पुस्तक के जरिए, इस पुस्तक की सहायता से हम आज कुंडली बनाएंगे। कुंडली कैसे बनती है, इसके अंदर पूरी समय सारणी दी जाती है, ग्रहों का समय दिया जाता है। तो आज हम कोई भी एक तारीख ले लेते हैं जिसकी हम कुंडली बनाएंगे। मान लीजिए इसी आगे आने वाले मंथ की 15 तारीख को, 15 मार्च 2024 को किसी बच्चे का जन्म होगा। 15 मार्च 2024 को किसी बच्चे का जन्म होगा और समय ले लेते हैं सुबह 9:15 का। सुबह उसका जन्म हुआ है। स्थान कौन सा है, मैं यहाँ पर फाजिल का ले लेता हूँ। 15 मार्च 2024 सुबह 9:15 पर फाजिलका में बच्चे का जन्म हुआ है। तो हम इस पंचांग की सहायता से उसकी कुंडली बनाएंगे। कुंडली कैसे बनाई जाती है, सबसे जरूरी काम ज्योतिष के अंदर यही होता है कि हमें कुंडली ठीक से बनानी आनी चाहिए। तो इस पुस्तक के अंत के अंदर हमें समय सारणी दी जाती है कि कौन से समय के अंदर जिस बच्चे का जन्म हुआ है तो हम उस समय को वहां पर देख सके। हर समय के सामने एक राशि का नाम लिखा होगा, तो उस राशि को हम देखते हैं कि वो कौन सी राशि निकलती है। यहाँ पर ये राशि ये मत समझ लेना कि जिस बच्चे का जन्म हुआ है उसकी राशि होगी। इस राशि का अर्थ ये है कि हम जो रोज एक लगन के अंदर अंक अपनी मर्जी से लिखते हैं पहले बॉक्स के अंदर, वो अंक इस तारीख के हिसाब से निकाला जाएगा। जैसे मैं रोज इस पहले बॉक्स के अंदर कोई भी एक अंक ले लेता हूं, जो मैं आपको समझाने के लिए लिखता हूं कि इस बॉक्स को लगन कहा जाता है। तो मेन चीज यही होती है कि हमने उस बच्चे का लगन निकालना है। 15 मार्च 2024 सुबह 9:15 पर फाजिलका में जिस बच्चे का जन्म हुआ है, तो वो अंक हम यहाँ पर निकालेंगे। तो ये समय सारणी दी गई है पीछे। तो वहां पर हम मार्च का महीना देखेंगे, 15 तारीख देखेंगे और समय देखेंगे। उससे पहले मैं आपको थोड़ा ये बता दूं कि इसको थोड़ा उर्दू में लिखा जाता है अंकों को, तो आप थोड़ा समझ लीजिए। नॉर्मली हम 1 2 3 4 5 जो है वो कुछ इस हिसाब से लिखते हैं। तो इसके अंदर 1 कुछ इस तरह से डाला जाता है, 2 को डालने के लिए उसकी लाइन नीचे खींच दी जाती है, 3 को डालने के लिए भी लाइन खींच दी जाती है, 4 को कुछ इस तरह से लिखा जाता है, 5 को कुछ इस तरह से लिखा जाता है, 6 को कुछ इस तरह से लिखा जाता है, 7 को कुछ इस तरह से लिखा जाता है, 8 को कुछ इस तरह से लिखा जाता है, 9 को कुछ इस तरह से लिखा जाता है और 10 को कुछ इस तरह से लिखा जाता है। आपने सिर्फ 4 नंबर, 5 नंबर, 7 नंबर और 8 नंबर की तरफ ज्यादा ध्यान देना है कि इनकी शेप कुछ अलग बनी हुई है, बाकी तो नॉर्मली पहले जैसे अंकों के जैसे ही दिखते हैं। तो हम इसके अंदर ले लेते हैं आज 9:15 का समय, 15 मार्च 2024 का। तो हम मार्च का महीना इसके अंदर निकाल लेते हैं। मार्च का महीना ये हमें लास्ट में दिया गया हुआ है अंतिम पेज के अंदर। तो वहां पर 15 मार्च को सुबह 9:15 पर जो नंबर हमारे सामने आ रहा है उसके सामने मेष राशि लिखा हुआ है। मेष यानी पहली राशि। तो यहाँ पर हम 1 नंबर लिखेंगे।
तो इसका अर्थ हुआ 15 मार्च 2024 को जो बच्चा जन्म लेगा वो मेष लगन के अंदर लेगा। तो बाकी की काउंटिंग हम पूरी कर लेते हैं। ये 12 राशियां हमने बीच में बिठा दी। जरूरी कार्य जो हमारा होता है वो पहले बॉक्स के अंदर यानी लगन के अंदर कौन सा नंबर आ रहा है वो जानना होता है, बाकी तो हमने काउंटिंग भी पूरी करनी होती है। तो ये पिछले पन्नों में हमने समय सारणी के हिसाब से 9:15 पर बच्चे का जो अंक निकला है वो 1 नंबर निकला है। अब इसी पंचांग के थोड़ा मध्य भाग के अंदर जाएं, बीच वाले पन्नों पर, तो वहां पर हमें ग्रहों की स्थिति के बारे में बताया जाएगा कि कौन सा ग्रह किस राशि में बैठा हुआ है। तो यहां से हम जान लेते हैं। ये भी हर महीने के हिसाब से ग्रहों का तालिका बनी हुई है। तो यहाँ पर मार्च महीने की तालिका हम निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं कि 15 मार्च को कौन सा ग्रह कौन कौन सी राशि में जाएगा। तो ये मार्च का महीना निकाल लिया, 15 तारीख हमने निकाली। हर ग्रह के नीचे 4 अंक लिखे जाएंगे। सबसे पहले जो है वो है सूर्य के सामने जैसे लिखा हुआ है नीचे 11, 0, 42 और 9। ये अंश कला और विकला का जो अंक दिए गए हैं, ये सूर्य की पावर के बारे में बताया गया है कि सूर्य कितनी पावर के साथ कौन से ग्रह में बैठा हुआ, कौन सी राशि में बैठा हुआ है। सूर्य का जो सबसे पहला अंक दिया गया है वो है 11। तो 11 के अंदर आपने 1 प्लस करना है तो हो जाएगा 12। तो इसका मतलब ये हुआ कि 12वें नंबर के अंदर सूर्य विराजमान है। ठीक अगले बॉक्स के अंदर जाए तो चंद्रमा लिखा हुआ है। तो चंद्रमा के सामने लिखे हुए हैं 1, 3, 56 और 35। तो हमने पहले अंक को पकड़ना है। पहले अंक को 1 लिखा गया तो पहले अंक 1 के अंदर 1 प्लस कर देंगे तो 2 हो जाएगा। तो 2 नंबर के अंदर आ जाते हैं चंद्रमा। उसी तरह मंगल के सामने भी हमें 4 अंक दिए गए हैं, जिसमें पहला अंक है 9। 9 के अंदर 1 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 10। 10 के अंदर बैठे हुए हैं मंगल ग्रह। उसके अंदर आगे वाले बॉक्स के अंदर 4 अंक दिए हैं बुध ग्रह के, और बुध का जो पहला अंक है वो है 11। 11 के अंदर 1 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 12। तो 12वीं राशि में लिख दो बुध, यानी 12वीं राशि में सूर्य और बुध दोनों युति बनाकर बैठे हुए हैं। उसके बाद चलते हैं गुरु वाले बॉक्स में, उसमें भी 4 अंक दिए हुए हैं और पहला अंक 0 लिखा हुआ है। 0 में 1 जोड़ेंगे तो बन जाएगा 1। तो इसका मतलब है पहली राशि में गुरु आ गए, यानी उनका लगन जो है वो गुरु है। मेष राशि के अंदर गुरु विराजमान है पहले बॉक्स के अंदर। अगले बॉक्स के अंदर 4 अंक दिए गए हैं, जिसमें शुक्र ग्रह का पहला जो अंक है वो 10 है। 10 के अंदर 1 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 11। तो 10वीं राशि के अंदर मंगल और शुक्र दोनों युति बनाकर बैठे हुए हैं। उसके बाद अगले बॉक्स में चलते हैं तो शनि ग्रह के 4 अंक दिए हैं, जिसमें पहला अंक है 10। 10 के अंदर 1 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 11। तो 11 के अंदर आ जाएंगे शनि, माफ कीजिएगा, शुक्र का जो 10 अंक था पहला, 10 के अंदर 1 जोड़ते हैं तो 11 हो जाएगा। तो 11वीं राशि में शुक्र और शनि 11वीं राशि में दोनों बैठे हुए हैं। उसके बाद चलते हैं आगे वाले बॉक्स में, राहु ग्रह के अंदर 4 अंक दिए गए हैं। पहला अंक है 11। 11 के अंदर 1 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 12। तो 12वीं राशि के अंदर राहु, सूर्य और बुध 3 ग्रह एक साथ विराजमान है। तो एक चीज मैं आपको और बता दूं कि जिस जगह पर राहु बैठे होते हैं, जैसे मान लीजिए राहु अभी यहां पर बैठे तो ठीक उसके सामने केतु आएंगे। अगर राशि के कुंडली के अंदर लाइन के इस तरफ राहु है तो कुंडली के ठीक सामने इस तरफ केतु होंगे। राहु अगर यहाँ पर है तो केतु यहाँ पर होंगे, राहु अगर यहाँ पर है तो केतु यहाँ पर होंगे। तो ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये 9 ग्रह हमने 15 मार्च 2024 सुबह 9:15 के हिसाब से बच्चे की कुंडली बनाई है। तो वो कुछ इस तरह से बनेगी। तो ये आप वीडियो को 2-3 बार जरूर देखिएगा ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। और
एक पंचांग को जरूर खरीद लीजिए ताकि आपको आसानी हो इसको सीखने में। मैं आपको साथ में ये भी बता दूं कि 10 लेसन जब पूरे हो जाएंगे हमारे, तो मैं आपको फेसबुक पर लाइव होकर इन 10 लेसन को दोबारा रिपीट करूंगा। अगर आपके अंदर कोई शंका रह गई है, किसी बात की समझ नहीं आई है, तो आप फेसबुक के अंदर मेरे उस प्रोग्राम को देखकर अपने प्रश्न को कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, तो मैं आपकी उस समस्या का निवारण जरूर करूंगा। तो अगली जानकारी लेकर हम कल फिर आपके सामने हाजिर होंगे। इसी कुंडली का विश्लेषण करने के बारे में थोड़ा आपको बताएंगे कि कुंडली कैसे विश्लेषण की जाती है। तब तक दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार।